स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब भी देखो छात्र यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पिकअप भवन जाते हैं और सचिव वगैरह से मुलाकात होती है, तो सचिव हर बार कुछ ना कुछ नया बहाना या ऐसे मान लो कि नए नए बयान जारी कर देते हैं। पहले कुछ और बताया होता है, बाद में कुछ और बताते हैं। इस बार जाओगे तो कुछ और बताएंगे, अगली बार जाओगे तो कुछ और बताएंगे। तो यही उनका चल रहा है और पता नहीं एक बात पे अड़िग रहते हैं कि नहीं रहते। वो मतलब यही होता है कि उनका, अब देखो सीधी बात ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, मतलब इस तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बाद में जाओगे तो फिर वही बयान बदल जाता है उनका कि इस तारीख तक नहीं, अब इस तारीख तक रिजल्ट आएगा। और यही चल रहा है। और इसी के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, तो जेईई 2018 के जो छात्र हैं वो देखो इंतज़ार करते करते 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, जेईई वालों के लिए। और मैंने खुद भी बताया था कि 22 तारीख तक आप इंतजार कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 19 तारीख है। अब देखते हैं 2-3 दिन में रिजल्ट आता है कि नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। अब देखो, जो छात्र जेईई वाले हैं 2018 वाले, वो परेशान क्यों हैं? अब देखो, हर बार जब भी वो प्रदर्शन करते रहते हैं, लोग सचिव से मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब भी जाते हैं वो आश्वासन दे देते हैं कि भैया रिजल्ट आ जाएगा आपका, लेकिन रिजल्ट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसकी जो ज्वाइनिंग की बात चल रही है, वो जो तुम्हारे जेईई 2018 की डीबी की बात चल रही थी कि डीबी हम जुलाई में स्टार्ट करके अगस्त में ख़त्म करा देंगे। अब आपको मालूम है कि 1477 लगभग 1500 पोस्ट, मानो 1500 पोस्ट के लिए लगभग 2 टाइम्स विद्यार्थियों को तो सेलेक्ट किया जाएगा ना, तो 3000 छात्र हो गए। और कैपेसिटी तुम्हारी जो क्या नाम है, जो तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल है, उसकी लगभग 200 के आसपास कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो 200 के हिसाब से, अब देखो रोज़ाना तो वर्किंग डे होता नहीं है, छुट्टियां भी पड़ जाती हैं बीच बीच में, तो उसके हिसाब से जो इन्होंने कहा था कि हम जुलाई में स्टार्ट करा के अगस्त में इसको फिनिश करा देंगे। उसके बाद जो होगा वो लेखपाल का जो डीबी होगा उसकी बात इन्होंने कही थी। लेकिन और इन्होंने बोला था कि लेखपाल का डीबी हम अक्टूबर में कराएंगे, लेकिन नए बयान के हिसाब से, इनका जो बयान है नया, इन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर में डीबी नहीं कराएंगे। अब लेखपाल का जो डीबी है वो हम सितंबर में ही करा के फिनिश कर देंगे। अब ये समझ में ये नहीं आता कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, यहाँ तो 3000 छात्रों का डीबी होना है, जैसे जेईई में मान भी लो 3000 छात्रों का डीबी होना है, मान लो कि 15-20 दिन में हो जाएगा डीबी। हम समझते हैं कि 15-20 दिन में डीबी इसका फिनिश हो जाएगा, अगस्त मान लो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेखपाल में 27,455 छात्र हैं। डीबी अगर ये तुम्हारे अगर जो पिकअप भवन है उससे बाहर कराते हैं तो संभावना है कि बिल्कुल ये डीबी इसका 1 महीने में फिनिश करवा सकते हैं लोग। लेकिन वहाँ कराएंगे तो ये फिनिश कैसे हो जाएगा, आप खुद भी सोचो, ठीक है। जैसे अगर पिकअप भवन में ही कराते हैं, अंदर ही उसके परिसर के अंदर डीबी होता है, तो 27,455 बहुत समय लगने वाला है। लेकिन ये सचिव ने जो कहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है लेखपाल के डीबी के रिगार्डिंग, कि उन्होंने कहा है कि हम जो डीबी है सितंबर महीने में कंप्लीट करा लेंगे हर हाल में। पहले अक्टूबर बोल रहे थे, अभी सितंबर बोल रहे हैं। अब देखो, अपने ही बयान से ये पलट रहे हैं। लेकिन अब बताओ, छात्रों को सूचना किस प्रकार से दी जाती है, आप खुद सोचते हैं। तो अब जो ये अगर मैं तो कह रहा हूँ बहुत जल्दी हो जाए इसका डीबी तो बेहतर है, लेकिन सितंबर में डीबी कराएंगे तो, लेकिन इसकी सूचना तो दो, कुछ ना कुछ छात्रों को विश्वास तो हो कि हाँ आप सितंबर में डीबी कराने वाले हो, शेड्यूल कर दिया है आपने, तो इस प्रकार से डीबी होगा। लेकिन डीबी का कुछ ना कुछ तो बताओ बच्चों को, कुछ ना कुछ तो नोटिस जारी करो कि हाँ सितंबर में डीबी हो जाएगा आपका, इस हिसाब से डीबी कराएंगे हम, 1 दिन में इतनी कैपेसिटी रहेगी हमारी और इस हिसाब से सितंबर में डीबी करा लेंगे। अगर सितंबर में डीबी हो जाता है, छात्रों यकीन मानना, अगर सितंबर में डीबी हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग मिलने की संभावना तो है कि 2023 में ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर ये 2023 में ज्वाइनिंग नहीं मिली तो 2024 के जून से पहले आपको ज्वाइनिंग का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि मई में जाकर सरकार को कोई शपथ लेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद नई जो सरकार आएगी उसके आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो इसमें इतना डिले हो जाएगा भर्ती में, तुम्हारी जो तुम्हारी लेखपाल की भर्ती है इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और आपको मालूम ही है फिर क्या हो जाएगी, जुलाई आ जाएगी, 2 साल हो जाएंगे, लगभग 2 साल, ठीक है। तो और देखो, 1-2 साल यूपी ट्रिपल एस सी में एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है।
बाद बाकी तो 5-7 साल हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि APSS का यही काम है करने का। अब देखो JEE 2016 का रिजल्ट अभी आया, अब देखो 2018 का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी भर्तियाँ 16 की भर्तियाँ अब क्लियर जाके हुई हैं, तो इसको मज़ा आता है APSS को कि भर्तियों को खींचा जाए 5-6 साल। 1-2 साल तो इसका नॉर्मल टेन्योर है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो 2 साल कम से कम इस भर्ती को हो जाएंगे, और हम आशा करते हैं कि आपकी सारी प्रक्रियाएं सितंबर में, अगर ये कह रहे हैं तो बेहतर है, और ये दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दें। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आचार संहिता लग गई तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। और लेखपाल तो ये मान लो कि लेखपाल सब अटक जाएंगे टोटल। दूसरा, अब देखो साथियों, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट 30 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन इसका सेकंड डीबी होने के कारण जो असिस्टेंट टेक्नीशियन बोरिंग टेक्नीशियन है, इसमें 32 या 37 लोगों का जितने भी हो रहा है, उनका जो डीबी हो रहा है, उसके चक्कर में ये रिजल्ट थोड़ा सा अब डिले होगा, और 15 अगस्त तक का अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले रिजल्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि अगर डीबी उसका सेकंड डीबी की लिस्ट नहीं आती तो आपका रिजल्ट आ जाता 30 जुलाई तक। दूसरा, बीडीओ री एग्ज़ाम की बात करें साथियों, तो बीडीओ री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको, पहले डीबी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, तो डीबी का रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। दूसरा, बंद दरोगा की बात करें, बंद दरोगा का कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है साथियों कि इसका रिजल्ट कब देंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया हो गई है। अब देखो, अब इसका रिजल्ट भी देना चाहिए था, कुछ ना कुछ इसके बारे में। देखो, कोई भी भर्ती हो, उसके बारे में अपडेट अगर मालूम नहीं पड़ेगी तो आपको कैसे विश्वास होगा कि ये भर्ती में ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो बंद दरोगा के बारे में अभी लगभग कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस टाइम तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन साथियों हाँ, ये बंद दरोगा का भी लगा हुआ है रिजल्ट। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं, ये प्रायोरिटी है सरकार की कि आप इन भर्तियों को सबसे पहले कंप्लीट कराओ, उसके बाद नई भर्तियों को कंप्लीट कराना, तो ठीक है। तो ये जो भर्तियां हैं आपकी कंप्लीट होने जा रही हैं, मतलब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, तो बैकलॉग खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये जो नई भर्तियां हैं, नए सिरे से भर्तियां चल रही हैं, उसकी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा साथियों, पीईटी में बार बार कह रहा हूँ, जो पीईटी 2023 है, एक सुनहरा मौका है आपके लिए, गोल्डन चांस है। जो छात्र APSS की तैयारी कर रहे हैं, नए या जो पुराने हैं, जो तैयारी में हैं, दोनों के लिए ही चांस है, क्योंकि इस भर्ती में जो पीईटी 2023 है, नंबर आपको सही लाने हैं साथियों। एक चीज़ मैं बता दूं, नंबर आपको 75 से लेकर 85 के बीच में टारगेट अपना सेट करना है कि 75 से 85 के नंबर बीच आने चाहिए मेरे, जिससे कोई भी भर्ती आए आपको बैठने का मौका मिले मेंस में। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लो 200 पद आ गए, अब बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा, कट ऑफ बहुत हाई चली गई, ये आप जानते हो, पैट के थ्रू जितने भी जाती है कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, और ज़्यादा भर्ती आती है तो कट ऑफ लो चली जाती है, ठीक है, यही होता है। तो अब आपको इतना टारगेट सेट करना है। दूसरा, इसमें लेखपाल की बड़ी भर्ती चंक है, बहुत बड़ा, 5000 भर्ती आने वाली है पीईटी 2023 से। और क्यों आने वाली है? 2024 का इलेक्शन है, आपको मालूम ही है। दूसरी, आपकी भर्ती लोअर की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट भर्ती होगी APSS के थ्रू। तो लोअर की जो भर्ती है आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं पैट की, तो आपको लोअर देने का, मेंस देने का मौका मिलेगा, और ये भर्ती कम से कम 800 से लेकर 1000 पदों पे आएगी, और उससे बेहतर भर्ती आपके लिए कोई नहीं हो सकती, ठीक है साथियों। तो पीईटी 2023 में जो नोटिफिकेशन है आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा, और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी चलेगी, ठीक है। और आपके लिए उसके बाद इसके जो जैसी रिजल्ट आएगा पीईटी 2023 का, आपको जो नोटिफिकेशन है अब देखने को मिल जाएंगे। पीईटी 2022 से 1-2 नोटिफिकेशन और आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद 2023 से ही सारे नोटिफिकेशन देने की तैयारी APSS की है। तो ठीक है, आज का ये वीडियो हो गया साथियों। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।